CBSE PMT 2011 का क्वेश्चन है ये। A coil has a resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at 50 Hz frequency। यार यहाँ पे एक कोयल है, उसका रेजिस्टेंस भी है और उसका इंडक्टेंस भी है, तो LR सर्किट है ये। रेजिस्टेंस है उसका 30 ओम और रिएक्टेंस उसका कितना है यहाँ पे 20 ओम है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज है और 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट आरएमएस है। Even AC source at 50 Hz, coil has resistance this and reactance this at 50 Hz frequency. If an AC source of 200 volt and 100 is connected across the coil, the current in the coil will be। ये 50 Hz का मतलब क्या था? 50 हर्ट्ज पे इतनी रिएक्टेंस तो 100 की कितनी होगी? अच्छा 50 Hz पे इसका रिएक्टेंस कितना है? फिर रिएक्टेंस कितना होता है बताइए? एक्सेल का, एक्सेल की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे? ओमेगा एल होती है। तो यहाँ पर ये जब इसकी जगह यानी कि जब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ 100 पाई, तो 100 पाई एल की वैल्यू कितनी रखी है इसने? 100 पाई एल की वैल्यू हो जाएगी 20। तो अगर फ्रीक्वेंसी हुई मान लो 100 हर्ट्ज हुई तो यहाँ पे 200 पाई हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 200 पाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40। तो ये आपको 40 ओम लेना है एक तो, ठीक है ना, यानी कि देखो 40 ओम लेना है। एक्चुअल में जो इसका रिएक्टेंस है ना, देखो रेजिस्टेंस का तो फिक्स है 30 दे और 30 दे दिया बस, फिक्स है वो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी से चेंज करते रहो, इसकी 30 रहेगी फ्रीक्वेंसी, इसका रिएक्टेंस। तो इसका जो रिएक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर 100 ली तो इसका 40 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। द करंट इन द कोयल विल बी, करंट कितना होगा कोयल के अंदर? अगर 200 वोल्ट है तो यहाँ पे RMS वैल्यू है 200 वोल्ट, तो RMS करंट ही पूछा है इस केस के अंदर। तो यार आप एक काम करो, इसको करने के लिए, इसको अगर करना है आपको तो सिंपल सी बात है, इनका वो ले लो, रिजल्टेंट ले लो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए? इधर तो होता है XR 40 ओम, नहीं इधर नहीं होता, ये 40 ऊपर होता है XL और XR कितना होता है 30। तो रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का? 50 आएगा रिजल्टेंट, तो 50 ओम आएगा रिजल्टेंट जो रिएक्टेंस आएगा इनके अक्रॉस, जो ये मिलके जो अपोज करेंगे वो 50 का अपोज करेंगे मिलके। हालांकि एक 30 का और एक 40 का, लेकिन मिलके 50 का अपोज करेंगे ये। तो VRMS अपॉन में IRMS कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 के बराबर हो जाएगा। तो VRMS कितना है यहाँ पे 200 अपॉन में IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50। तो IRMS कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। IRMS 4 एम्पियर आ जाएगा इस केस के अंदर, IRMS आ गया 4 एम्पियर। यस, बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक?